लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला हुआ है। इस हमले में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया है। हिजबुल्लाह पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कमांड सेंटर पर जो हमला किया गया उसमें बताया जा रहा है कि ये कमांड सेंटर पूरी तरह से इस हमले में खत्म कर दिया गया है। एक और बड़ी जानकारी इजरायली मीडिया के हवाले से सामने आ रही है। इजरायली मीडिया ने बड़ा दावा किया है। IRGC के नेवी कमांडर के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। एडमिरल अली रेजा तांगसीरी को मारने का दावा किया जा रहा है इजरायल द्वारा। इजरायली मीडिया ने यह बड़ा दावा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि IRGC के नेवी कमांडर अली रेजा तांगसीरी को मार गिराया गया है। एक और बड़ी जानकारी ईरान के कफार का, हम वो आपको जानकारी दें उससे पहले ये दो खबरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया गया और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। दूसरी तरफ एडमिरल अली रेजा तांगसीरी जो IRGC की नेवी कमांडर थे उनको भी मार गिराया है इजरायल ने, ऐसा इजरायली मीडिया के द्वारा दावा किया जा रहा है। तो ये दो बड़ी जानकारी, ये दो बड़े हमले इजरायल द्वारा, एक तरफ हिजबुल्लाह पर हमला, उसके कमांड सेंटर को तबाह करना, तो दूसरी तरफ IRGC नेवी कमांडर अली रेजा तांगसीरी को मारने का दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी लेकिन ईरान से सामने आई है। ईरान के कफार कासिम पर क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया गया है। क्लस्टर बॉम्ब से हमले के बाद हवा में उछली एक कार। क्लस्टर बॉम्ब से हमले का वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह का जबरदस्त और जोरदार हमला था। ये देखिए किस तरह से ये गाड़ी उछलती है आसमान में और फिर जाकर दूसरी गाड़ी के ऊपर गिर जाती है। ये हमला किया गया था। कफार कासिम इलाके में भारी तबाही हुई है। हमले से कई बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद का वीडियो भी अब सामने आ चुका है, ये दिखाने के लिए कि किस तरह का ये हमला था और उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान यहां कफार कासिम में हुआ है। ये देखिए ये हमले के बाद का वीडियो है जो बाद में किस तरह की तबाही यहां दिखाई दे रही थी। तो कफार कासिम का एक और नया वीडियो सामने आया है। इस हमले में कई मकानों को किस तरह का नुकसान पहुंचा है इजराइल के अंदर, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए घर के भीतर किस तरह की तबाही हुई है कफार कासिम में, इजराइल के भीतर, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कफार कासिम में धमाके के बाद रेस्क्यू हुआ है। मौके पर पहुंची टीम ने लिया है यहां जायजा। देखिए कफार कासिम में धमाके के बाद रेस्क्यू टीम भी यहां पर पहुंची। इस पूरे इलाके में किस तरह का नुकसान पहुंचा है उसका जायजा लिया गया है। इजराइल में जगह जगह इस तरह के हमले हो रहे हैं। बहुत सी तस्वीरें ये कहा जा रहा है कि उस तरह से सामने नहीं आ रही हैं जितनी बड़ी तादाद में हमले किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इजराइल का एक बड़ा इलाका है जो प्रभावित हो रहा है। ऐसे बहुत से क्लस्टर बॉम्ब और मिसाइलें हैं जो जाकर अपने निशाने पर लग रही हैं और उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। ये 3 तस्वीरें कफार कासिम की, इजराइल के भीतर की। अलग अलग तस्वीरों और एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल हुआ क्या है। मौके पर टीम ने पहुंचकर जायजा लिया है, यहां से लोगों का रेस्क्यू किया गया है। लेकिन उसके पहले की दोनों तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि किस तरह से इजराइल के भीतर है ये इलाका कफार कासिम का, यानी इजराइल के अंदर क्लस्टर बॉम्ब से ईरान ने हमला किया है। इजराइल के जिस कफार कासिम में ईरान ने हमलों से तबाही मचाई है वहां मौजूद हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा। आपको वॉर जोन से उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। आज का दिन बेहद अजीब किस्म का है। आज सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे IRGC ने मानो कसम खा ली हो। हर 15-20 मिनट पर लगातार मिसाइल के अलर्ट आ रहे हैं और मिसाइल के हमले हो रहे हैं और इस वक्त ठीक हम उसी में से एक लोकेशन पर मौजूद हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि जहां पर मिसाइल के टुकड़े गिरे थे, जहां पर कि आकर मिसाइल के जो क्लस्टर बम का टुकड़ा गिरा था, और अभी जो आप दर्शकों को जो सीन दिखा रहे थे कि जब मिसाइल के टुकड़े गिरे और उसके बाद किस तरह से हॉलीवुड के अंदाज में कार जो है पलटी थी। यहाँ पर 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। आप अभी सायरन की आवाज़ सुन रहे होंगे, ये सायरन की आवाज़ आप सुन रहे होंगे और मैं आपसे बात करते हुए इस वक्त अंदर में आ गया हूं ताकि सभी लोगों को देखिए लगातार यहाँ पर सायरन बज रहे हैं और सायरन की वजह से हम लोग यहाँ पर अंदर में मौजूद है जहाँ की ये अरबी मुस्लिम लोगों का इलाका है, यानी कि और इस वक्त मैं आपको बताऊं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं बाहर सायरन बज रहे हैं, यहीं पर मिसाइल आकर गिरे थे और इस वक्त जब सायरन बजने लगे तो स्थानीय लोगों ने हमें कहा कि हमें भी शेड में आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि तेल अवीव की तुलना में यहाँ पर इस तरह के कोई बंकर नहीं है, तो लोग अपने घरों में अपने छत पर आकर रहते हैं और ऐसी स्थिति में इनके लिए खतरा होता है और उसी खतरे की वजह से आपने देखा कि जब मिसाइल के टुकड़े इंटरसेप्ट होने के बाद यहाँ पर गिरे जो क्लस्टर बम का हिस्सा हो सकता है, तो वो लोग
लोग यहाँ पर आकर उसमें से 3 लोग घायल हो गए थे और इस वक्त ठीक वही स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर मिसाइल के आने का अलर्ट आया है, लगातार सायरन बज रहे हैं और हम एक अरबी मुस्लिम परिवार के घर पर आए हुए हैं और इनके घर में देखिए इस वक्त इनका पूरा परिवार और आसपास के लोग यहाँ पर मिसाइल से बचने के लिए सुरक्षित जगह पर मौजूद हैं। अब आपको इसी कफार कासिम से मनीष झा की एक दूसरी रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस वक्त ईरान की मिसाइल की ताकत हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल से न केवल इजराइल को बल्कि खाड़ी देशों को अटैक किया जा रहा है। तो इस वक्त मैं आपको बताऊं, इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप इस ईरान की उस मिसाइल की ताकत को देखिए। 2000 किलोमीटर दूर से जब ईरान के मिसाइल आए, इसके बावजूद कि जब उसको एयर डिफेंस सिस्टम ने यहाँ पर इंटरसेप्ट किया, उसके बाद देख रहे हैं जो TV9 के कैमरे पर इस वक्त जो तस्वीरें दुनिया भर के हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि क्या स्थिति बनी है, किस तरह की तबाही, किस तरह का नुकसान यहाँ पर पहुँचा है। रोहित थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर मुझे वायर भी दिखाई दे रहे हैं जो खुले हो सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी हो सकती है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चाहे आप खाड़ी देशों में जो अमेरिकी बेसेस हैं या फिर जहां पर अमेरिकन एसेट्स हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उनको वो लगातार अटैक कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती जा रही है ईरान की तरफ से और ये बात IRGC साफ तौर पर कह रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी लगातार टारगेट हो रहे हैं और सब तरह के इलाके टारगेट हो रहे हैं, केवल यहूदी इलाके नहीं, बल्कि हमने देखा कि जेरूसलम की सिटी जहां पर की पवित्र अल-अक्सा मस्जिद है, वहां पर भी इंटरसेप्ट हुए, वहां पर काफ़ी नुकसान पहुंचा। अभी मैं कफर कासम में हूं, जो कि अरबी मुस्लिम एक और इलाका है और यहां पर देखिए कि किस तरह की तबाही है।